गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जीएसटी का ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था क्यों वन टैक्स वन नेशन का ज़रूरत था। उसके बाद क्लास 2 में मैंने दिखाया था कैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2017 से। आज मैं जीएसटी का लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके साथ जीएसटी का स्ट्रक्चर थोड़ा लिखा दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है जीएसटी के लिए। पहले स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी आप इम्पोज करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? जीएसटी आपका सप्लाई के ऊपर एक टैक्स है other than alcoholic liquor for human consumption। हर गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। नाउ बेस्ड ऑन दैट मैं जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का स्ट्रक्चर बताता हूं। जीएसटी is levied on supply of goods and services across India। इसका मतलब जीएसटी सारा देश में एप्लीकेबल होगा, कोई प्रोविंस के लिए होगा नहीं होगा ऐसा नहीं। फॉर योर नॉलेज पर्पस में बता देता हूं, आप लोग जानते नहीं थे, जब जम्मू कश्मीर का सेपरेट स्टेटस था, कुछ दिन पहले स्टेटस उठा लिया था गवर्नमेंट ने, उस दौरान सर्विस टैक्स जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। इसका मतलब आप अमेरिका में सर्विस दीजिए और जम्मू कश्मीर में सर्विस दीजिए, मतलब सेम ही होगा। ये वेरी यूनिक था। हम लोग जब पढ़े थे सीए में, मुझे आश्चर्य हो रहा था एक ही देश में दो अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर में अगर आप कोई सर्विस देते हैं, वहां पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल उस टाइम नहीं होता था, लेकिन जीएसटी ने बोला है सारा देश में, बिकॉज वन टैक्स वन नेशन, एक देश एक टैक्स होगा। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो उसमें भी टैक्स होगा। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, मतलब होल इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर अप टू 200 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ये एप्लीकेबल है। जीएसटी is destination based consumption tax। इसका मतलब है जो कंज्यूम करेगा उसको ही बेनिफिट मिलेगा। मतलब किसका बेनिफिट? टैक्स कलेक्शन का बेनिफिट। मतलब बेनिफिट ऑफ जीएसटी will accrue to the consuming state।
मैंने बोला था दैट इज द रीजन महाराष्ट्र एंड गुजरात अकर के बैठे थे, नहीं हम लोगों को जीएसटी नहीं करना है, बिकॉज प्रोडक्शन वहां पर ही मैक्सिमम होता है और यूपी बंगाल में कंजम्पशन ज्यादा होता है। अगर कंजम्पशन ज्यादा होता है तो बेनिफिट कंज्यूमिंग स्टेट को ही मिलेगा। ओके, सो जीएसटी का बेनिफिट कहाँ किसको मिलेगा? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब अल्टीमेट जितना डेस्टिनेशन, जहां पर डेस्टिनेशन कंज्यूम करेगा उसके ऊपर टैक्स होगा। इसका मतलब माल ए से, मान लीजिए एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, ए ने माल प्रोड्यूसर है, बी को माल बेचा है, तो प्रोड्यूसर टैक्स इंपोज करेगा, ठीक है, बी टैक्स देगा। बी क्या है? बी डिस्ट्रीब्यूटर है। बी ने क्या किया? सी को बेचा है। सी कौन है? रिटेलर है। तो कुछ चरा के ही बेचा होगा, तो सी भी टैक्स पे करेगा। तो बी क्या करेगा? जो सी से टैक्स कलेक्ट हुआ है उससे बी का जो टैक्स बी ने पे किया वो माइनस करने के बाद नेट टैक्स उसको दे, गवर्नमेंट को दे देगा। सी क्या करेगा? डी को, डी कौन है? कंज्यूमर को बेचेगा, तो कंज्यूमर क्या अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा, तो डी का पूरा टैक्स कंज्यूमर पे करेगा। तो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली टैक्स कंज्यूमर को ही देना पड़ रहा है। इन बीच जो टैक्स आ रहे हैं, दे रहे हैं, वो किसी से कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसको पे कर रहा है। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर। एंड ये टैक्स कलेक्शन का बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है? कंज्यूमिंग स्टेट, जो स्टेट में कंज्यूम हो रहा है वहां पर। जीएसटी is imposed by central and state, स्टेट मतलब राज्य सरकार, साइमल्टेनियस ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई of goods and services simul simultaneously. GST is imposed by the central center करो, by the center by the center on interstate supply of goods and services. जो पहले भी मैंने बताया था, इंट्रा के ऊपर सेंट्रल स्टेट दोनों ही टैक्स इंपोज करेगा और इंटर के ऊपर सिर्फ सेंट्रल टैक्स इंपोज करेगा और कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकेगा। Center will administer CGST and
IGST, CGST मतलब CG मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, and IGST, integrated goods and services टैक्स। सीजीएसटी कौन हैंडल करेगा? सेंट्रल। आईजीएसटी भी कौन हैंडल करेगा? सेंट्रल। स्टेट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट will administer SGST, State Goods and Services Act। अच्छा, और एक लिखना चाहिए था UTGST, यूनियन टेरिटरी, आर होगा एक, हाँ, टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं आप लोगों को एक नॉटशेल में बता देता हूं। सीजीएसटी होल इंडिया में एक ही है, यूटीजीएसटी भी का एक ही है, लेकिन ये यूटीजीएसटी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, उसके ऊपर यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। अंडमान निकोबार, दामन हवेली, दीव, ये सब में क्या होता है? सेंट्रल का पावर रहता है, मतलब है तो स्टेट लेकिन पावर रहता है सेंट्रल का, सेंट्रल उसको चलाता है, तो उसको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के ऊपर वहां पर जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, वहां पर तो एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सीजीएसटी तो होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा, प्लस यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। import will be treated as, ये मैंने पहले भी बताया था, आप लोग आईजीएसटी में देखिएगा, एक्सट्रास्टम में मैंने आईजीएसटी 18%, 20% मैंने चार्ज कराया था, बिकॉज वहां पर इंपोर्ट को इंटरस्टेट से अप्लाई की तरह ट्रीट किया जाता है एंड कवर्ड अंडर आईजीएसटी एक्ट 2017। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The rate of GST is 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%, 20 and 24%. In addition,
जीएसटी compensation cess on seen goods in addition GST compensation cess on seen goods क्या मोटर कार कोल पान मसाला aerated waters एक्सेट्रा इसके ऊपर कंपेंसेशन सेस लगता है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस यहां पर एक टर्म प्रोबेबली आप नहीं जानते हैं, एरिटेटेड वाटर, जो आप लोग बहुत खाते हैं, पीते हैं रादर। क्या जानते हो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, ऑल आर एरिटेटेड वाटर्स। ओके, इसको ये हानिकारक गुड्स है, जो जो हानिकारक गुड्स के है, मतलब स्पेशली ये इतना, इसके ऊपर कंपेंसेशन सेस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस बहुत हाई लगाना पड़ता है, लगाता है। अंडर जीएसटी registered person is entitled to take credit registered person is entitled to make taxable supply रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेक टैक्सेबल सप्लाई, मतलब सप्लाई करने के लिए टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू हम लोग पढ़ेंगे सम एक्सेप्शन, or registered person is entitled to take credit or benefit in form of deduction of input tax paid from the output tax subject to some exception, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के आपने जो इनपुट टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स का मतलब आपने खरीदने का टाइम जो टैक्स दिया है, जब आप बेच रहे हैं उसका टाइम आप जो टैक्स कलेक्ट किए हैं, जब गवर्नमेंट को पे करेंगे तो इनपुट टैक्स में जो पे ऑलरेडी कर चुके हैं उसका आप माइनस करके ही आप देंगे। सर एक एग्जांपल दीजिएगा। यस,
एग्जाम्पल, उससे पहले एक चीज लिखना पड़ेगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन वैल्यू ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा। यहां पर भी सेम वर्ड, सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट, subject to some exemption and adjustment. डन। एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एक लाइन पहले एडिशन कर रहा हूं। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया इन डुअल फॉर्म। ये डुअल फॉर्म का मतलब है सेम सप्लाई के ऊपर सेंट्रल भी जीएसटी लगाएगा, सेम सप्लाई के ऊपर स्टेट भी जीएसटी लगाएगा। ठीक है, दैट इज डुअल फॉर्म। सिंगल टैक्स नहीं है, मल्टीपल टैक्स है, देखेंगे। एग्जाम्पल, पूरा चीज मैंने जो डिस्क्राइब किया है थोड़ा एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं। ए ऑफ कोलकाता sold goods to Y, B of Purulia of goods for rupees 20,000 excluding GST. Rate of GST as follows. फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेशन देख रहे हैं। CGST 9% and SGST 9%। स्टेट एंड सेंट्रल का इक्वल राइट है। अगर इक्वल राइट है तो याद रखना, यहां पर एक लाइन मुझे लिखना चाहिए था, साइमल्टेनियसली ये 18% अगर जीएसटी है तो सेंट्रल लगाएगा 9% एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड स्टेट लगाएगा एसजीएसटी 9%। कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेबल बाय मिस्टर बी। सॉल्यूशन, क्या बोला था? ट्रांजैक्शन प्राइस ही उसका टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना? 20,000। ऐड
ऐड सेम गुड्स के ऊपर। अच्छा बोलिए, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। फर्स्ट पॉइंट नोट 1, गुड्स सप्लाइड विदिन वेस्ट बंगाल, विद इन वेस्ट बंगाल, पुरुलिया और कोलकाता दोनों ही वेस्ट बंगाल में है। हेंस goods are supplied within West Bengal. Hence, it is a intra-state supply। और इंटर-स्टेट सप्लाई है तो आप जानते हैं CGST and SGST both will applicable, मतलब स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ही टैक्स लगाएगा, इसलिए इसका नाम है डुअल जीएसटी, दोनों ही लगा रहा है। एड सीजीएसटी कितना परसेंट? 9% ऑन 9% ऑन हाउ मच बेटा? 20,000। आप लोग एनी बड़े दुकान से माल खरीदिएगा, मेडिसिन खरीदिएगा और बोलिएगा मुझे बिल दीजिए। जैसे ही आपको बिल मिलता है आप अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक ऐसे ही मैंने जैसे किया है वैसे ही रहेगा। एट सीजीएसटी 9%, अगर मोबाइल खरीदते हो वहां पर भी सेम ही रहेगा। 9% कितना होता है? 1,800। एड मैंने बोला था विद इन स्टेट का सेल है, इंटर स्टेट सेल है तो क्या बोला था? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों ही लगेगा। तो एसजीएसटी कितना बेटा? 9% on 20,000 कितना? 1,800। अमाउंट चार्जेबल, टोटल अमाउंट चार्ज कितना? 23,600। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल था? इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। यहां पर सेंट्रल भी कलेक्ट करेगा 1,800, स्टेट भी कलेक्ट करेगा 1,800। ओके, नाउ एग्जांपल 1 था। और डुअल जीएसटी क्यों? बिकॉज दोनों ही टैक्स इंपोज कर रहा है। एग्जांपल 2, क्या एग्जांपल 2 में है? A of Kolkata sold goods to B of Bihar for rupees 20,000 excluding GST. Rate of GST 18%. Calculate the total amount payable by B. ये कहां पर सेल हो रहा है? Goods are supplied from West Bengal to Bihar। अच्छा, यहां पर कौन सा स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा? वेस्ट बंगाल, बिकॉज कंज्यूमिंग स्टेट वेस्ट बंगाल था। यहां पर सीजीएसटी वेस्ट बंगाल टू बिहार, हेंस इट इज अ इंटर, स्पेलिंग चेंज हो गया देखो, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब वन स्टेट टू अनदर। तो यहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल नॉट एप्लीकेबल।
IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल एप्लीकेबल, मतलब एक्सक्लूसिव पावर। आप कल का नोट्स में देखिएगा, मैंने एक वर्ड लिखा था, इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसको दिया गया है? सेंट्रल को। सेंट्रल ये टैक्स कैसे कलेक्ट करता है? थ्रू IGST एक्ट से कलेक्ट करता है। और इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर CGST एंड SGST बोथ एप्लीकेबल है। वहां पर स्टेट भी कलेक्ट करेगा, सेंट्रल भी कलेक्ट करेगा। तो सिंस ये इंटरस्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट किसको दिया गया है? सेंट्रल को। तो सेंट्रल किस तरीके से इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा? थ्रू IGST एक्ट। क्या होगा? IGST क्या होगा? 20,000 के ऊपर स्ट्रेट वे में 18%। मतलब सर क्या हुआ? एक्चुअल में रेट उसका 18% ही था। अगर विद इन द सेल वेस्ट बंगाल में सेल होता है तो क्या होता? 50-50 डिवाइड हो जाता, 9% सेंट्रल को मिलता, 9% स्टेट को मिलता। लेकिन अगर इन दो स्टेट के भीतर होता है तो पूरा पैसा जाता है सेंट्रल को। हाँ, बात अलग है, अल्टीमेटली बाद में सेंट्रल ये पैसा कंज्यूमिंग स्टेट, तो कंज्यूमिंग स्टेट कौन है? बिहार। बिहार को दे देता है। लेकिन कलेक्ट सेंट्रल IGST से ही होगा, CGST से नहीं होगा। CGST SGST अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है, आप कलकत्ता में जो माल खरीदेगा देखिएगा सब CGST एंड SGST है। लेकिन अगर माल किसी कलकत्ता से, कलकत्ता में बाहर से यहाँ पर लाएंगे, ज्यादा जाने की लिए जरूरत नहीं है। आप एक बार ऑनलाइन में शॉपिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो बिल आता है देखिएगा वहां पर IGST लिखा रहेगा। IGST 18%। कितना? अमाउंट सेम ही होगा लेकिन अलग तरीके से। डन। तो यही सुविधा है, कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो वेस्ट बंगाल में माल खरीद रहा है ना बाहर से माल खरीद रहा है। पहले ये बहुत बड़ा इशू था, एक ही गुड्स का आप दाम देखेंगे वेस्ट बंगाल में एक प्रकार का और बाहर का अलग था, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्स रेट, डिफरेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा। लेकिन अब तो ये सब झमेला ही उठा दिया है। अब स्ट्रेट वे में कलकत्ता में उस गुड्स का जो दाम होगा, बाहर भी सेम गुड्स का ही दाम होगा। कलकत्ता में अगर 18% CGST HGST में ले लेगा, अगर वो बाहर में देते हो तो IGST होगा। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, example 3, A of Andaman sold goods to B of Andaman for rupees 30,000, 20,000. Rate of GST मान लीजिए 24%। और ये अमाउंट को भी चेंज करता हूं, एक रह रहा है 30। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल। गुड्स आर सप्लाई विद इन अंडमान। ये अंडमान कौन है? यूनियन टेरिटरी। मतलब वहां का खुद का कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, और एक भी एग्जांपल है चंडीगढ़, ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इसको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर लद्दाख अब क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को खूब जल्दी इलेक्शन होके क्लियर करेगा, लेकिन लद्दाख पूरा यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल उसके ऊपर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। उसका कोई असेंबली नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है।
दिल्ली यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसका क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है, अरविंद केजरीवाल है ना, वहां का वोट होता है, अगर इलेक्शन होता है मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट है और उसका खुद का SGST एक्ट रहेगा, दिल्ली SGST एक्ट होगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है तो कैसे एक्ट फॉर्म करेगा, इसलिए वो लोगों के लिए किसको एक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वो सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही एक्ट फॉर्म करके रखा है, UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, उसी के बेसिस में ही वो कलेक्शन करता है। मतलब SGST का ऑल्टरनेटिव है UTGST। चलिए, गुड्स आर सप्लाइड विद इन अंडमान निकोबार टेरिटरी, hence it is an intrastate supply, CGST and लैंग्वेज देखिए UTGST, बिकॉज SGST तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज अंडमान निकोबार में कोई असेंबली नहीं है, अगर असेंबली नहीं है तो यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है उसके ऊपर तो UTGST एक्ट एप्लीकेबल है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब दिल्ली का एक्ट, दिल्ली का कौन सा एक्ट, UTGST एक्ट एप्लीकेबल होगा, बोथ विल बी एप्लीकेबल। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000, at CGST 30,000, at GST मैंने क्या बोला था 24%, तो अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो स्टेट एंड यूनियन दोनों ही इक्वल करके लेगा, यूनियन उसका शेयर लेगा थ्रू CGST 12% ऑन 30,000, और SGST तो नहीं होगा, उसके लिए UTGST क्या होगा, सेम 12%, 24,100, 3,600, 30,000, total amount charge 37,200। क्लियर? तो मैंने क्या दिखाया, पहला इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन वेस्ट बंगाल, उसके बाद IGST, उसके बाद बिहार यूनियन टेरिटरी में सेल। नेक्स्ट, example 4, A of Kolkata sold goods to B of Kolkata, कौन सा गुड्स, पान मसाला, चलिए पान मसाला किसके कैटेगरी में आता है बेटा, सर सीन गुड्स के कैटेगरी में, तो GST रेट, GST 24% and GST compensation cess 40%, चलो 24% करते हैं, 24% और ये करते हैं 18%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल बाय B, goods are supplied within West Bengal, hence it is an interstate supply, CGST or SGST both are applicable along with क्या, GST compensation cess, taxable supply 24, CGST 9% of 20, एग्री। देखिए क्या होगा,
add GST compensation cess कितना परसेंट 24% ऑन मैंने ऑलवेज बोला है ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर होगा कितना होगा 4800 तो टोटल अमाउंट कितना पेबल होगा 26,400 4 5 6 7 8 हाँ 28,400 दैट इज एग्जाम्पल फॉर जीएसटी कंपेंसेशन सेस ये भी आपको मैंने दिखा तो देखिए जो जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था मोर और लेस सभी आपको दिखा दिया है और एक बाकी है मैं दिखाऊंगा Example 5. A of Kolkata sold goods to Bihar for rupees 20,000 and B sold the same goods for rupees 30,000 to Karnataka. Rate of GST 18%, total amount payable the same goods to C. Total amount payable by C and net tax payable by B. चलिए करते हैं सॉल्यूशन पहले सवाल को समझ लीजिए कोलकाता का लोग बिहार को बेच रहा है 20,000 में बिहार का लोग सी को बेच रहा है कर्नाटक में जीएसटी 18% आपका नेक्स्ट टैक्स का पोजीशन देखना चाहता है नेट नोट 1 गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार and Bihar to Karnataka. Hence, it is an interstate supply. IGST will be applicable. Okay. Taxable supply. Taxable supply by A 20,000. बिहार को बेच रहा है तो सीजीएसटी ना एसजीएसटी सर दोनों ही नहीं लगेगा आईजीएसटी लगेगा बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई है कितना 18% on 20,000 3,600 total amount charged to B 23,600 ओके तो B ने क्या किया B ने 3,600 टैक्स पे किया एंड 220,000 गुड्स का दाम दिया नेक्स्ट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय बी बी कितने में सप्लाई कर रहा है बी का सप्लाई प्राइस है देखिए 30,000 कर्नाटका को एड आईजीएसटी कितना आईजीएसटी सेम 18% of how much 30,000
5,400. Total amount charged by to B. ये क्या होगा? टोटल अमाउंट चार्ज टू सी. ये बी कौन है? बिहार. ये कौन है? कर्नाटका. कितना? 35,400. मैंने और एक भी सवाल पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू सी, मैंने बोल दिया, और नेट टैक्स पेबल बाय बी. बोलिए तो टैक्स, नेट टैक्स पेबल बाय बी कितना होगा? नेट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय बी. टैक्स collected from C. कितना टोटल टैक्स कलेक्ट किया था? 5,400. इसको बोलते हैं हम लोगों का लैंग्वेज में आउटपुट. आउटपुट टैक्स लेस टैक्स कलेक्टेड, टैक्स पेड ऑन क्या? ऑन परचेज फ्रॉम ए. कितना टैक्स पे किया था? एक से जब खरीदा था 3,600. तो गवर्नमेंट को कितना देगा? नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना? 1,800. बेसिकली क्यों 1,800 हुआ? उसने आउटपुट टैक्स दिया था, कलेक्ट किया था 5,400, ऑलरेडी उसने पे कर दिया था 3,600, तो गवर्नमेंट को देगा 1,800, और जो कलेक्ट किया था 5,400 वो तो पहले ही दे चुका था, तो वो पैसा उसके पास ही रख देगा. तो इसको बोलता है टैक्स का क्रेडिट मिलना. आप लैंग्वेज में आते हैं, जाइए. A registered person is entitled to take, I repeat, a registered person is entitled to take credit benefit in form of deduction of input tax paid from the output tax. देखिए तो, मान के चलता हूं ऑल आर रजिस्टर्ड पर्सन. तो ये जो एग्जांपल मैंने किया था, tax collected from C 5,400 less tax paid on purchase of A, that is called input tax. तो जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं और जो टैक्स पे किए हैं, नेट हो गया तो 1,800 गवर्नमेंट को दे रहा है. आपके दिमाग में आ सकता है सर गवर्नमेंट का कोई लॉस हो रहा है? नो, नॉट एट ऑल. गवर्नमेंट पहले ए से कलेक्ट किया था 3,600, उसके बाद बी से कलेक्ट कर रहा है 1,800, तो मैटर ओवर. 3,600 एंड 1,800, 5,400 गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का लिए कोई लॉस नहीं है, गवर्नमेंट भी टेंशन फ्री है. और कंज्यूमर, अगर सी ही कंज्यूमर है तो वेरी गुड. सी क्या देगा? सी को पूरा ही 35,400 पेमेंट करना पड़ेगा. उसको 5,400 का टैक्स बियर करना पड़ेगा ही पड़ेगा. सो ये था एग्जांपल ऑफ दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट का. तो मैंने मोर और लेस सभी आपको दिखा दिया है. और इंपोर्ट का तो मैटर मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था. गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, चलो एग्जाम्पल, I think 6. A imported
goods from USA. Assessable value $10,000. BCD 10%, 20%. Social welfare surcharge 10%. इंडिया में उस गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है 18%. कैलकुलेट टोटल प्राइस paid by A. Note 1. Each year goods imported from USA, hence it is deemed to interstate supply, and IGST will be applicable along with customs duty. Assessable value वही ट्रांजैक्शन वैल्यू में मान के चलता हूं. Assessable value 20,000 or 10,000, 10,000. Add BCD 20% on 10,000, 2,000. ये ऑलरेडी हम लोगों ने किए थे. Add social welfare surcharge 10% on 10,000, 1,000. क्या लिखते हैं हम लोग? 13,000. That is called assessable value plus BCD plus social welfare surcharge. Add IGST, याद करो सिखाया था कितना? 18% on 13,000. 18,000 into 13%, 2340, 20,340. Total amount payable कितना? 20,340. तो मैंने जो जो स्ट्रक्चर में लिखा था सबका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है. ओके, तो आप देखिएगा जब ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे देखिएगा सब एग्जाम्पल सर ने आपके सामने मैथमेटिकली प्रेजेंट करके रखा है. होप आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? चलिए